Hello students, good morning. How are you? I hope you are all fine. बेटा आपके लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गए हैं. आज हम करेंगे लेसन नंबर 4 विच नेम इज़ इंडिया फिज़िकल फीचर पार्ट 2. लेसन नंबर जो हमारा 3 था वो था बेटा इंडिया फिज़िकल फीचर्स पार्ट 1, जिसमें हमने नॉर्थन माउंटेन्स और नॉर्थन प्लेन्स के बारे में स्टडी की थी. आज हम करेंगे इंडिया फिज़िकल फीचर पार्ट 2. ये करेंगे हम अपने ऑक्सफोर्ड से. तो पहले अपनी मैं इसको लॉगिन करते हैं. आपके जो लेसन नंबर 1, 2, 3 थे वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे और नोटबुक में अच्छे से राइट भी किए होंगे. और जो आपके PT1 हुए थे वो आपने देखिए आप एक मार्क्स कितने आए हैं. तो अब की बार जब आपके PT2 हो तो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना बेटा. तो यहाँ से बेटा हम लेंगे अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे. क्लास नंबर अपनी क्लास 4th है तो 4th क्लास में जाएंगे और सब्जेक्ट है बेटा अपना SS. यहाँ से अब अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे. ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहले है हमारे लेसन प्लान्स और उसके बाद है फिर लर्निंग रिसोर्सेज. लर्निंग रिसोर्सेज पे जाके हम जैसे कि अपना लेसन है इंडिया फिज़िकल पार्ट 2. ये देखिए इसके लेसन प्लान्स दिए हुए हैं सभी. फिर है लर्निंग रिसोर्सेज. ये लर्निंग रिसोर्सेज है. हम यहाँ से चैप्टर सेलेक्ट करेंगे बेटा अपना. वन सेकेंड बेटा वेट. ये लेसन प्लान होता. अब जाएंगे हम लर्निंग रिसोर्सेज. फिर चैप्टर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से. अब देखिए यहाँ से आपको आपकी सभी एनिमेशंस दिखाई देंगी. देखिए जितने भी इसमें टॉपिक दिए हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, थार डेजर्ट, आइलैंड, कोस्टल प्लेन्स, माइंड मैप, PDF है आपको ये आपको सब दिखाई देंगे. देखिए जैसे कि मान लीजिए हम देखेंगे ये वाले एनिमेशन देखते हैं. जैसे एनिमेशन देखने के बाद आपको लेसन अच्छे से समझ आ जाता है. The peninsular plateau is almost triangular in shape. It begins from the northern plains and extends till Kanyakumari. The southern tip of India is almost triangular in shape. फिर उसके बाद बता क्वेश्चन बैंक. इसमें से लेसन रीड करने के बाद आप सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे सकते हैं. और फिर टेस्ट है, यहाँ से हम टेस्ट जनरेट कर सकते हैं. और उसके बाद है माई बुक. माई बुक. माई बुक में चैप्टर नंबर अपना बेटा 4. Chapter 4 India Physical Features Part 2.
लेसन के नेम से स्टार्ट करेंगे बेटा। जैसे कि हमने लेसन नंबर 3 में स्टडी की थी इंडिया फिजिकल फीचर्स पार्ट 1, उसमें हमने किसके बारे में स्टडी की थी? नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में। अब इसमें हम इसमें हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे? इसमें करेंगे हम द थार डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। ओके, और हमारा बिग आइडिया है आवर फिजिकल फीचर्स आर यूनिक इन देयर ओन वे। जो हमारे फिजिकल फीचर हैं वो बड़े अजीब हैं अपने तरीके से। देखिए, इज अवर फर्स्ट एक्टिविटी, लेट्स गो। ताहिर वाज अग्योरली वेटिंग एट द डोर फॉर द पोस्टमैन टू अराइव। जो ताहिर है वो पोस्टमैन का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हिज कज़न नताशा, जो उसकी कज़न है नताशा, हु लिव्स इन दुबई, जो कहाँ रहती है? दुबई में रहती है। हैड सेंट हिम अ लेटर, उसने उसको एक लेटर सेंड किया है, भेजा है। सी हैड प्रोमिस टू सेंड हिम ए फ्यू पोस्ट कार्ड्स एंड पिक्चर्स ऑफ दुबई। उसने क्या कुछ पोस्ट कार्ड्स और कुछ दुबई की पिक्चर सेंड की है, भेजी है। द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर, पोस्टमैन ने लेटर डिलीवर किया। वैन ताहिर ओपन द एनवल्प, जब ताहिर ने एनवल्प ओपन किया, ही सा दैट, उसने क्या देखा? नताशा हैड सेंट पिक्चर्स ऑफ द ब्यूटीफुल फिजिकल फीचर ऑफ दुबई। नताशा ने उसको दुबई की जो वहाँ की फिजिकल फीचर है, वहाँ कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं जो सेंड की हैं। अमंग द पिक्चर्स के अलावा ही सा ए पोस्ट कार्ड विच शो ए लार्ज एरिया ऑफ सैंड एंड 2 men राइडिंग कैमल्स। उसने उसमें एक पोस्ट कार्ड देखा पिक्चर्स के अलावा। इसमें उसको क्या देखा उसमें एक लार्ज एरिया ऑफ सैंड एंड 2 men राइडिंग कैमल्स। ताहिर वाज एक्साइटेड टू सी द पिक्चर्स। जो ताहिर था वह बहुत ही एक्साइट है पिक्चर्स को देखने के लिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये फिजिकल फीचर है जो है कौन सा है? ये इसका नेम बता सकते हैं आप मुझे? आइए जो से क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट वेयर दुबई इज लोकेटेड यूजिंग एन एटलस। ये आपने लोकेट करना है एटलस में कि दुबई है जो वो कहाँ है। सेकंड है विच फिजिकल फीचर डज द पिक्चर शो, कि इस पिक्चर में आपको कौन सा जो फिजिकल फीचर वो शो है दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है बेटा? ये है थार डेजर्ट। क्या ये? थार डेजर्ट। नेक्स्ट है इंडिया आल्सो हैज ए सिमिलर फिजिकल फीचर, कैन यू नेम इट? यस, इसको हम क्या नेम दे सकते हैं? थार डेजर्ट, या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, मान लीजिए आप अपने मामा के घर है या कहीं और समर वैकेशन कहीं जाते हो, तो आपको ऑन द वे माउंटेन्स हैं, हिल हैं, रिवर्स हैं, जो भी डेजर्ट एरिया है, ये सब आपको देखने को मिलता है ना। तो ये सब हमारे क्या बेटा? फिजिकल फीचर। ओके, आइए अब लेसन स्टार्ट करते हैं अपना। द फर्स्ट पॉइंट इज द थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो थार डेजर्ट है वो कहाँ बेटा? इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। इट इज़ द वेस्ट एरिड रीजन एंड फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यह एक बहुत बड़ा क्या होता है? सूखा जो क्षेत्र होता है, और यह पाकिस्तान और जो इंडिया उसके बीच में क्या है? एक नेचुरल बाउंड्री है। ए पार्ट ऑफ इट एक्सटेंड्स पाकिस्तान। इसका एक बहुत बड़ा जो भाग है वो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। इन इंडिया, भारत में, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू पंजाब एंड हरियाणा इन द नॉर्थ। और यह है जो पंजाब फ्रॉम गुजरात से पंजाब, वेस्ट में गुजरात एंड नॉर्थ में पंजाब एंड हरियाणा तक एक्सटेंड है। ए मेजर पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट लाइज इन राजस्थान। और उसका एक बहुत बड़ा जो भाग है वो कहाँ पर है बेटा? राजस्थान में है।
ये देखिए यहाँ पे आपको द थार डेजर्ट, did you know the run of Kutch is west area of open land which is flooded by sea water. It is located in the Thar desert. ये देखिए इधर ये रहा, ये ओपन लैंड है जो सी वाटर से ढका हुआ है और ये कहाँ है, थार डेजर्ट में। नेक्स्ट है बेटा द थार डेजर्ट द थार डेजर्ट हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। थार डेजर्ट बेटा जो मौसम है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि ड्यूरिंग समर द डेज आर वेरी हॉट वाइल द नाइट्स आर कूलर। जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, जो नाइट होते हैं वो कैसे क्या होती हैं, कूल ठंडी होती हैं। इन विंटर सर्दियों में द डेज आर वार्म, दिन होते हैं बहुत गर्म होते हैं, बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड। जो नाइट्स होते हैं वो कैसी होती हैं, कोल्ड होती है। द डेजर्ट इज़ ऑलमोस्ट ड्राई बिकॉज इट रिसीव्स अ वेरी लिटिल रेनफॉल। जो डेजर्ट होता है बेटा वो देखो आप दिखा, ये रहा, ये डेजर्ट ही है सारा। तो जो ये है बेटा ये ऑलमोस्ट ड्राई होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश होती है वो बहुत थोड़ी होती है या फिर होते ही नहीं है। रिवर लूनी फ्लोज थ्रू दिस रीजन। तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, रिवर लूनी। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इज कवर्ड बाय शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट जो डेजर्ट है वो अधिकतर सैंड ड्यून से कवर्ड होता है। सैंड जैसे कि ये सैंड ड्यून्स, ये सैंड ड्यून्स मीन्स बेटा बालू रेत के छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी होती है, सैंड ड्यून्स उनको बोलते हैं। ए सैंड ड्यून इज ए स्मॉल हिल ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय विंड। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सैंड ड्यून होता है वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं सैंड की, जो किससे बनती है, हवाओं से बनती हैं। अनदर फीचर ऑफ द डेजर्ट रीजन आर ओसिस। जो कुछ जो डेजर्ट है उसका तो कुछ अलग भाग है, वो कैसा होता है, ओसिस होता है। ओसिस क्या होता है देखो, एंड ओसिस इज एन एरिया इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज फाउंड। एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, ओसिस। डेट पाम्स ग्रो अराउंड ओसिस एज द सोइल अराउंड दैम इज फर्टाइल। वहाँ पर बेटा हमें क्या मिलते हैं, खजूर, डेट पाम्स। और वहाँ जो ओसिस है वहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ के आसपास हमें जो डेट पाम्स होते हैं वो होते हैं वहाँ पर। जो वहाँ की जो मिट्टी होती है, जो सोइल होती है वहाँ की, वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है। द टाइप ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन अ प्लेस डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। जो वहाँ के पौधे होते हैं वो किस टाइप के ग्रो होते हैं, वो किस पर डिपेंड होता है, क्लाइमेट ऑफ द रीजन, कि वहाँ की जो मौसम होता है उस पर डिपेंड होता है कि वहाँ मौसम कैसा और कैसे वहाँ पर पौधे उगते हैं। एज द डेजर्ट रिसीव्स लिटिल और नो रेनफॉल द वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ बशेज एंड श्रब्स। यहाँ डेजर्ट में क्या होता था, लिटिल थोड़ी या नो रेनफॉल, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। तो जो यहाँ की वनस्पति होती है तो उसमें जो क्या क्या वनस्पति में मेनली क्या होता है वहाँ पर, बशेज और श्रब्स ये होती है बेटा। वहाँ पर बशेज होती है झाड़ियाँ और जो श्रब्स होती है छोटे छोटे पौधे होते हैं बेटा। सम प्लांट्स दैट ग्रो इन द डेजर्ट आर खेजरी, कीकर, कैक्टस एंड बबूल। और कुछ पौधे जो होते हैं डेजर्ट में वो कौन से होते हैं, खेजरी, कीकर, कैक्टस एंड बबूल। ये तो आपको समझ में आया थार डेजर्ट के बारे में कि यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, थोड़ी होती है। और जो यहाँ का मोस्टली जो एरिया होता है वो सैंड ड्यून से कवर होता है। और जो कुछ अनदर फीचर जो होता है इसका वो ओसिस होता है। और यहाँ पर डेट पाम्स होते हैं, ओके। और यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो खेजरी, कीकर, कैक्टस एंड बबूल, आपको ये सब लर्न रखना है। नेक्स्ट है बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ द थार डेजर्ट। अब हम क्या देखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द थार डेजर्ट। द थार डेजर्ट अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रोड एवरी ईयर। अब देखो यहाँ थार डेजर्ट में देखोगे में सिर्फ क्या होती है, सैंड होती है। और फिर भी क्या है बेटा, इसमें बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं इंडिया से और अब्रोड विदेशों से भी यहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर आर नोन फॉर देयर फोर्ट्स। फोर्ट होते हैं बेटा किले। जो जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, वो अपने किले जो उनके जो किले होते हैं उनके लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध जाने जाते हैं।
मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन द थार डेजर्ट। यहाँ पर कई प्रकार के एनिमल्स, बर्ड्स थार डेजर्ट में मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक बग, नीलगाय, चिंकारा, इंडियन विल्ड एस, बुड़खुर एंड कैनल आर सम एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट रीजन। जो ये एनिमल्स होता है ये कहाँ मिलते हैं, ये कुछ पशु हैं जो इसमें डेजर्ट रीजन में मिलते हैं। देयर आर मैनी नेशनल पार्क्स इन राजस्थान। राजस्थान में क्या है, नेशनल पार्क्स भी हैं। नेशनल पार्क क्या होते हैं बेटा, ए नेशनल पार्क इज एन एरिया लैंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कीप एनिमल्स सेफ। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है बेटा जो भूमि का एक ऐसा एरिया, लैंड का एक ऐसा एरिया होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट होता है, और वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर हम पशुओं को सेफ रख सकते हैं। सरिस्का, रणथंभौर एंड कलोडिया आर सम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क इन राजस्थान। ये सरिस्का, रणथंभौर, कलोडिया ये सम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है, राजस्थान में है। आपको ये लर्न करने हैं कि राजस्थान में कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है और नेशनल पार्क क्या होते हैं। ओके बेटा, ये देखिए ब्लैक बग, ये बबूल ट्री ऐसा होता है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स। The peninsular plateau is almost triangular in shape। जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो उसकी शेप होती है वो कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्थ प्लेन्स टू कन्याकुमारी। यह है साउथ नॉर्थन प्लेन्स है साउथ के, वहाँ से कन्याकुमारी तक, विच इज साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। जो कन्याकुमारी वो क्या बेटा, जो कन्याकुमारी है साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणी सिरा है। साउथर्न टिप मीन्स बिल्कुल दक्षिणी सिरा, नो। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। जो इसकी सीमाएं हैं बेटा जो वो है वो नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स, द वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट, और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट जो वहाँ तक लगती है। इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेट्यू। यह मोटे तौर पर सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू में बटा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको। अब नेक्स्ट है जो ये टू ग्रुप में डिवाइड है। फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड से आप क्या समझेंगे बेटा, मिड में, कि ये जो इसके मिड हैं वो कहाँ तक है, कैसे क्या, देखिए सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स आर बॉर्डर्ड बाय अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड्स है बेटा जो वो कहाँ, इनकी सीमाएं कहाँ लगती है, नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स एंड विंध्याचल रेंज इन द साउथ, और जो साउथ में है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में विंध्याचल रेंज तक इसकी सीमाएं लगती है। द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूड द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर का पठार। उसमें क्या क्या शामिल है, मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। अब देखिए देखते हैं द मालवा प्लेट्यू कैसे बनता है। फॉर्म्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स का जो वेस्टर्न पार्ट है ये उससे बनता है। चंबल, सोन, बेतवा रिवर्स अलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज फ्लो देयर प्लेट्यू। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं बेटा, उनकी जो सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जैसे चंबल, सोन, बेतवा रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज ये इस पठार से, इस प्लेट्यू से बहती हैं। दे ज्वाइन रिवर यमुना इन द नॉर्थ, और वे नॉर्थ में यमुना रिवर को भी ज्वाइन कर लेती है। नर्मदा एंड तापी रिवर्स आल्सो फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू एंड ड्रेन इन टू द अरेबियन सी। तापी रिवर भी यहीं से फ्लो करती है इस प्लेट्यू से, और कहाँ ड्रेन होती है, अरेबियन सी, अरब सागर में गिरती है। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन वेरीज फ्रॉम मॉडरेट टू हॉट। इट रिसीव्स द रेनफॉल बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर। जो यहाँ का जो इस जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हॉट है।
इट रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन जून एंड सितंबर। जो यहाँ के जो रेनफॉल होती है वो कब होती है? जून और सितंबर के बीच में होती है। अब ये तो था हमारा मालवा। अब प्लेट्यू अब है छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। ये देखिए ये जो मालवा प्लेट्यू था वो था वेस्टर्न पार्ट और ये है ईस्ट में। ओके, आपको याद रखना है ये कि छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं हमारे जो वो वहाँ उनके ईस्ट में है। इट कवर्स झारखंड। इसने किस किस को कवर कर रखा है? देखना, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के कुछ भागों को इसने कवर कर रखा है। द राजमहल हिल्स फॉर्म द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। जो राजमहल हिल्स है वो इस प्लेट्यू का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो बनता है इनसे, राजमहल हिल्स जो बनाती हैं। सम इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेट्यू आर दामोदर, सोन एंड बोकारो। जो इसकी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं कौन से बेटा? वो दामोदर, सोन, बोकारो। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। इस प्लेट्यू में अधिक मात्रा में क्या है? मिनरल्स हैं। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग समर। जो यहाँ का क्लाइमेट है इस रीजन का बेटा वो कैसा है? हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग समर। समर में बहुत ही हॉट और ड्राई होता है। विंटर एंड मानसून सीजन आर प्लेजेंट। जो विंटर जो मानसून सीजन होता है वो बहुत ही प्लेजेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है द दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू द दक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम द सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ। जो दक्कन प्लेट्यू है वो कहाँ नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज, जो सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लेके कन्याकुमारी जो साउथ में कन्याकुमारी है वहाँ तक एक्सटेंड है। ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू लाई द सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डमा हिल्स। ये जो वेस्टर्न पार्ट है इस प्लेट्यू का वो क्या है? सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डमा हिल्स हैं। दीज हिल्स फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। जो ये हिल्स है वो क्या बनाती हैं? वेस्टर्न घाट्स बनाती हैं। अनाई मूडी विच इज़ लोकेटेड इन द केरला। कहाँ? ये केरला में है। इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये और ये क्या है? वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, बिल्कुल चोटी पर है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स। जो इस प्लेट्यू का जो ईस्टर्न पार्ट है वो ईस्टर्न घाट्स तक इसकी सीमाएं लगती है। द क्लाइमेट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू आल्सो वेरीज। जो दक्कन प्लेट्यू का क्लाइमेट है वो कई प्रकार का है। सम प्लेसेज हैव ए सेमी एरिड, अर्ध शुष्क इसको हम बोलते हैं, आधा सूखा क्लाइमेट, वाइल अदर्स हैव ए वार्म क्लाइमेट। और कहीं क्या है? बिल्कुल गर्म मौसम है। इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो जो बेटा यहाँ पे बारिश होती है वो कब होती है? जून से अक्टूबर तक होती है। ये हमारी जो है वो नीलगिरी हिल्स हैं। नेक्स्ट आता है मेजर रिवर्स विच फ्लो थ्रू द प्लेट्यू आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं वो कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दीज रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो यहाँ की जो नदियाँ बेटा वो वेस्ट टू ईस्ट से फ्लो करती हैं और कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कूर्ग, कोडिकैनल, इलेडुकी, ओटी, वयंत आर सम फेमस हिल स्टेशन इन द दक्कन प्लेट्यू। जो यहाँ के हिल स्टेशन बेटा वो ये सभी यहाँ के क्या है? फेमस हिल स्टेशन हैं दक्कन प्लेट्यू के। ओके, ये था आपका दक्कन प्लेट्यू जो जिसमें कि आपने पढ़ा है कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, इम्पोर्टेंट रिवर कहाँ कौन सी है, इसमें यहाँ का क्लाइमेट कैसा है और क्या कहते हैं ये नदियाँ कहाँ से जो है फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। और यहाँ के जो फेमस हिल स्टेशन है वो आपने अभी रीड किए हैं, तो आप अच्छे से इनको लर्न करना है।
अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। द घाट्स हैव मैनी फॉरेस्ट्स विच प्रोवाइड वुड एंड मेडिसिन। जो बेटा घाट्स जो यहाँ के वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वुड एंड मेडिसिन। जो यहाँ के जो जंगल हैं वो इसमें क्या है, बहुत सारे फॉरेस्ट्स हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वुड एंड मेडिसिन्स। दीज फॉरेस्ट्स आर होम टू मैनी एनिमल्स सच एज। जो ये फॉरेस्ट है वो बहुत सारे पशुओं का क्या है, होम है, घर है। जैसे सांबडियर, हैना, नील गाय, स्लोट बियर, नीलगिरी चार, एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड इंडियन जायंट स्क्विरल्स। चिकपे, सुगर केन, ग्राउंडनट, मिल्क्स आर सम क्रॉप्स दैट आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर जो फसलें हैं, चिकपे में तो होता है ना काबुली चना, सुगर केन, ग्राउंडनट एंड मिल्क यहाँ की जो हैं फसलें जो यहाँ पे उगाई जाती हैं। देयर आर मैनी हिल स्टेशन इन दिस प्लेट्यू विच अट्रैक्ट टूरिस्ट। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन भी है जो काफ़ी सारे टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर फाउंड इन दिस सीजन। यहाँ भी बहुत सारे, यहाँ भी इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैनी फॉरेस्ट्स होती हैं जो विच प्रोवाइड वुड एंड मेडिसिन्स। ये बहुत सारे पशुओं का होम होते हैं। और जो फसलें होती हैं आप उनके नेम बता सकते हैं यहाँ पर कि ये फसलें यहाँ पे ग्रो होती हैं। यहाँ पे हिल स्टेशन होते हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो मिनरल्स हैं इस क्षेत्र में वो पाए जाते हैं। तो आपको ये पता लगा। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स। अब हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स। A coastal plain is a flat area located near a sea or an ocean। जो कोस्टल प्लेन होता है बेटा वो क्या होता है, फ्लैट एरिया होता है जो कहाँ होता है, सी और ओशियन के पास। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो भारत की कोस्ट लाइन है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सेकेंड है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। जो कोस्टल प्लेन्स है वो कहाँ है, वो है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बिटवीन के मध्य में, बीच में है। These plains are about 60 to 80 किलोमीटर वाइड एंड एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू केरला। जो ये प्लेन्स है बेटा ये इनकी जो वाइड है जो चौड़े हैं 60 to 80 किलोमीटर है और गुजरात से केरला तक ये एक्सटेंड है, फैले हुए हैं। These plains are divided into गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। और जो ये प्लेन्स है किस किस में डिवाइड है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। द मालाबार कोस्ट इज़ वेरी फेमस फॉर लेगून्स विच अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। जो मालाबार कोस्ट होता है वो लेगून्स, जो वहाँ पे जो लेगून्स हैं उनके लिए बहुत ही फेमस है। जो वहाँ पर लेगून्स के लिए ही वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। लेगून्स क्या होता है, लेगून्स होता है बेटा ए सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड और रॉक्स। इसी में आगे हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक्सपीरियंस ए वार्म क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जो इसका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो क्लाइमेट होता है वो सारा साल वार्म रहता है, गर्म रहता है। दे रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून फ्रॉम जून टू सितंबर। और जो यहाँ पर जो बारिश होती है वो कब होती है, वो होते हैं जून से सितंबर तक। नर्मदा, तापी, ज्वारी एंड मंदोवी रिवर्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। इस प्लेन से कौन कौन सी नदियाँ फ्लो करती है, नर्मदा, तापी, ज्वारी एंड मंदोवी रिवर्स, यहाँ की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन केशिया, ग्राउंडनट, कोकोनट, राइस एंड शुगर केन। तो यहाँ की क्रॉप्स है बेटा वो कौन सी है, केशिया, ग्राउंडनट, कोकोनट, राइस एंड शुगर केन। सम इम्पोर्टेंट सिटीज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर। जो यहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं कौन से हैं, कोची, त्रिवंतपुरम, मुंबई, गोवा एंड एर्नाकुलम। ये यहाँ के इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं।
ये था बेटा हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब नेक्स्ट क्या हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अभी हमने स्टडी की थी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, अभी हम स्टडी करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई बिटवीन ईस्टर्न घाट्स बे ऑफ बंगाल। ये किसके बिटवीन है? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के। दिस स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु एंड आर अबाउट 120 किलोमीटर वाइड। ये कहाँ? ये वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक स्ट्रेच है और इनकी जो कितने वाइड हैं ये 120 किलोमीटर। दिस कोस्ट इज स्मूथर एंड वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होता है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल चिकने हैं और उनसे चौड़े भी हैं। द मेन रिवर्स विच फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो यहाँ की नदी है कौन सी बेटा? वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। these rivers and their tributaries flow into the Bay of Bengal। जो ये नदियाँ और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो बेटा आपको इन सब के जो है एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है और इनके जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, यहाँ कौन कौन सी जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो करते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं यही हैं, ये आप सभी को अच्छे से लर्न करने हैं इनमें, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इन्हीं में से पूछे जाएंगे। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड नॉर्थन सिरकार्स एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। जो बेटा नॉर्थन पार्ट का जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो नॉर्थन पार्ट है उसको बोलेंगे हम नॉर्थन सिरकार्स, और जो प्लेन का जो साउथर्न पार्ट है उसको बोलेंगे हम कोरोमंडल कोस्ट। ओके, ये आपको अच्छे से लर्न रखना है। ये आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। The climate is hot and humid and there is heavy rainfall during the months of October, November and December। जो बेटा यहाँ का क्लाइमेट है वो बिल्कुल कैसा है? हॉट, ह्यूमिड है। और जो यहाँ पर बारिश होती है वो कब होती है? भारी मात्रा में जो हैवी रेनफॉल होती है वो किन मंथ में होती है? अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेन डिपोजिट सिल्ट विच मेक द रीजन वेरी फर्टाइल। जो नदियाँ हैं जो यहाँ से बहती है वो क्या करती हैं? अपने इस क्षेत्र को फर्टाइल बनाती हैं। वो बहुत सारी सिल्ट है जो वो जमा करती हैं और इससे क्या हो जाता है? फिर वो जो रीजन फर्टाइल उपजाऊ हो जाता है। शुगर केन, राइस, जूट एंड कॉटन आर सम क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। यहाँ पर जो ये हैं इन जो क्रॉप्स ग्रो करती हैं। विशाखापट्टनम, कराईकल, पांडुचेरी एंड चेन्नई आर इम्पोर्टेंट सिटीज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए बेटा विशाखापट्टनम है, कराईकल है, पांडुचेरी है, चेन्नई, कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जो कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आर वेल नोन पोर्ट सिटीज़। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पोर्ट सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं? तो एक तो चेन्नई है और एक कौन सी है? विशाखापट्टनम। ओके, पोर्ट सिटी जो होती है बंदरगाह, पोर्ट को हम हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं, सिटी शहर। ये आपको क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स। अभी हम इनकी कोस्टल प्लेन्स की क्या करेंगे? इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। द सोइल इन द कोस्टल प्लेस इज वेरी फर्टाइल। यहाँ की जो सॉइल है कैसे बेटा? बहुत फर्टाइल है। एंड हैंस वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो है, इसलिए यहाँ पर क्या अधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती है। अब वहाँ की मिट्टी फर्टाइल है तो कॉमन से पता बेटा वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं। द पोर्ट्स लोकेटेड हेयर द हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग गोड्स एंड टू अदर कंट्रीज़। जो पोर्ट है बेटा यहाँ पर वो किस में हेल्प करती है? यहाँ से हम दूसरे देशों से सामान भेज सकते हैं और जो दूसरे देश हमारे यहाँ सामान भिजवाते हैं वो सब कहाँ होता है? इन पोर्ट्स पर होता है। वहीं से हम रिसीव करते हैं और वहीं से हम सेंड करते हैं। द कोस्टल प्लेन्स हैव मैनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। कोस्टल प्लेन्स में भी बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ओके,
अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना आइलैंड्स। क्या है? आइलैंड्स। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द टू मेन आइलैंड्स ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो भारत के जो दो मुख्य आइलैंड ग्रुप वो कौन से हैं? फर्स्ट है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा है बेटा हमारा लक्षद्वीप। ओके, ये आपको याद रखनी है, जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स के बारे में। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। जो ग्रुप है ये कहाँ से कहाँ तक है? ये बे ऑफ बंगाल से, द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट ऑफ, भारत के साउथ ईस्ट तक है जो ये है। दे आर ए ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स। इसमें कितने ग्रुप है बेटा? इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इसमें कितने आइलैंड हैं? ये 572 आइलैंड का ग्रुप है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद पोर्ट ब्लेयर एज द कैपिटल। अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो क्या है? यूनियन टेरिटरी, जैसा कि आपको पता है ये एक यूनियन टेरिटरी है और उसकी जो कैपिटल है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर। इंदिरा पॉइंट ए विलेज इन द निकोबार आइलैंड। इंदिरा पॉइंट जो निकोबार एक ए विलेज इन द निकोबार आइलैंड जो कहाँ है? विलेज निकोबार आइलैंड में इज साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो भारत का क्या है? दक्षिणी बिंदु, इसको हम बोलेंगे भारत का दक्षिणी बिंदु, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। हैवलॉक आइलैंड देखना था, हैवलॉक आइलैंड, कार निकोबार, नील आइलैंड एंड वेपर आइलैंड। इसके ये यहाँ पर कुछ जो आइलैंड है वो यहाँ पर लोकेटेड है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि ये यूनियन टेरिटरी है, इसकी पोर्ट जो है वो इसकी कैपिटल है, और जो ये है यहाँ पे कौन कौन से जो आइलैंड है वो यहाँ पर है, और ये कहाँ से कहाँ तक है। क्लियर? नेक्स्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea to the south west of India। जो लक्षद्वीप आइलैंड है बेटा वो कहाँ लोकेट है? अरेबियन सी से साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत के साउथ वेस्ट तक। दे आर लोकेट अबाउट 300 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ द केरला कोस्ट। और ये कहाँ लोकेट है? ये वेस्ट के 300 किलोमीटर से केरला कोस्ट तक है। दिस आइलैंड ग्रुप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो यह आइलैंड है वो स्मॉलेस्ट यूनियन, भारत के जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है उनका एक ग्रुप है। कवरट्टी इज़ द कैपिटल, जो कवरट्टी है इसकी क्या है? कैपिटल है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड्स बेटा, कोरल आइलैंड्स होते हैं ए हार्ड सबस्टेंस दैट इज़ फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, जो सी के बॉटम में होते हैं, और ऑफ द सी फॉर्म द बोन्स ऑफ वेरी स्मॉल सी क्रीचर्स। और किससे बनते हैं? जो सी क्रीचर्स होते हैं स्मॉल, उनसे बनते हैं ये। दे कंसिस्ट ऑफ अबाउट 36 आइलैंड्स। इसमें लगभग कितने आइलैंड्स कंसिस्ट है? 36 आइलैंड्स। सम ऑफ विच आर अनहैबिटेड, उनमें से कुछ क्या है? अनहैबिटेड, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। सम ऑफ द मेन आइलैंड्स आर मिनिकॉय, अगाती, कैल्पनी एंड कैजमत। यहाँ के कुछ मुख्य आइलैंड्स हैं। डिड यू नो दे आर 20 रुपी नोट शो ए पिक्चर ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आप नोट करना कि जो 20 रुपये का जो नोट है उसमें पिक्चर शो होते हो कहाँ की है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। बेटा अपना लेसन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।